वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है दिस जून मंथ विल ब्लो अप योर माइंड। तो ये जून का महीना आपका दिमाग हिला देगा। वाकई ऐसा क्या हो सकता है इस जून महीने में। हम जून 2026 की प्रेडिक्शन करेंगे टैरो से, और जो कुछ भी आप लोगों की लाइफ में जून मंथ में होने वाला है वो इस रीडिंग में आपको डिटेल से पता लगेगा। ये रीडिंग है गाइस, पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लगे हैं। मैंने आज ज़्यादा ऑप्शंस लिए हैं, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। कंफ्यूजन आपको अगर रहता है कौन सा मैं ऑप्शन चुनूं, कौन सा ना चुनूं, तो उसके लिए आप एक काम करिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए और अपनी आंखें बंद करके अपने भगवान को याद करके आप ये कहें कि मुझे जून 2026 में जानना है कि मेरी लाइफ में क्या होगा। और आंख खोलते ही जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको लगे कि यार ये ऑप्शन में मुझे कोई एनर्जी फील हो रही है, मुझे इसको ही देखना है, इसी को सुनना है, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो सुनने के लिए। टाइम स्टैम्प्स को लगाया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में मुझे पैसों का लेन देन, पैसों का रख रखाव, पैसों को लेकर मनी मैनेजमेंट, पैसों को लेकर इन्वेस्टमेंट, पैसों को लेकर एक्सपेंडिचर और पैसों को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप पैसों को कहीं ना कहीं जून महीने में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कि मुझे पैसा लगाना चाहिए और इन रिटर्न मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट, एक अच्छा ब्याज मिले पैसों के ऊपर। तो पैसों का ज़्यादा मुझे एनर्जी इस ऑप्शन में फील हो रहा है कि लोगों को 2026 जून महीने में मनी मैनेजमेंट को लेकर या मनी को इन्वेस्ट कहाँ करना है उसको लेकर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी प्लानिंग चलेगी। आपको ऐसे लोग भी मिलने वाले हैं जो आपको मनी के लिए गाइड करेंगे। ये घर के बड़े लोग भी हो सकते हैं, ये कुछ पुराने दोस्त बचपन के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये मनी के ऊपर जो गाइडेंस है वो आप सोशल मीडिया से टिप्स लेना, सोशल मीडिया से सीखना कि हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं, हम अपने पैसे को 4 गुना या 10 गुना कैसे बढ़ाएं। तो इस तरह का ना आपका दिमाग जून महीने में सारा दिन, मतलब जून महीने के जितने भी दिन हैं, हर दिन आपके अंदर मनी को लेकर प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। अब ये कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग पैसे के बारे में सोचते हैं ना वो लोग बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं। मनी माइंडेड होना गलत नहीं है, लेकिन कंजूस होना गलत है। तो अगर आपको पैसा भगवान खुले हाथों से दे रहे हैं ना, तो आप भी उस पैसे को जून के 2026 में डोनेट करने के लिए, दान वगैरह करने के लिए, किसी गरीब की मदद करने के लिए ज़रूर यूज़ करो। अगर आप में से कुछ लोग कंजूस हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे कि यहाँ कुछ लोग कंजूस हैं। अब क्यों कंजूस हैं, क्यों नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें जहाँ पे आप मदद कर सकते हो, सक्षम हो तो हेल्प कर दें। किसी एनजीओ में जाके पैसों की मदद कर दे, दवाइयाँ ले जाएं। वृद्ध आश्रम में, अंध आश्रम होते हैं जहाँ पे ब्लाइंड स्कूल होता है, जिन लोगों को आँखों से नज़र नहीं आता उनके लिए कुछ खाने को ले जाएं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनसे पूछ कर उनको ख़रीद कर ला दें। और ऑर्फनेज में भी आप जा सकते हो, अनाथ आश्रम में। और पैसों को ना आप जितना जून महीने में दोगे ना, पैसों से चीज़ें खरीद कर या पैसों का दान करके, उतना आपका कर्मा कटेगा
और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मैम हम तो ये पहले भी करते हैं। तो देखो, रोटी तो हम पहले भी खाते हैं, बचपन से खाना खाते आ रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान हम बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन क्या हम रोटी खाना बंद कर देते हैं? क्या हम कपड़े पहनने बंद कर देते हैं? क्या हम जिस घर के नीचे रहते हैं वहाँ रहना बंद कर देते हैं? तो जब हम ये 3 चीज़ें बंद नहीं करते तो हम दान देना, किसी की मदद करना, किसी के काम आना, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना क्यों बंद करते हैं? अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, जून महीने में पूरा हो सकता है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज मिला है मुझे। ब्लैक कलर को आपने अवॉइड करना है, काले रंग को। काले रंग के कपड़े अगर आपको पहनने अच्छे लगते हैं, आप पहनिए, लेकिन पूरा जो आपका बॉडी है, जैसे कुछ लोग शर्ट भी ब्लैक पहन लेंगे, पैंट भी ब्लैक पहन लेंगे, नीचे शूज़ भी ब्लैक पहन लेंगे, तो आप उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। शर्ट किसी और कलर का पहन सकते हो और पैंट जो पहनना है जिस भी रंग का पहन सकते हो। ज़्यादा ना यूज़ करें, नॉर्मल लाइफ में जो ब्लैक कलर यूज़ करते हो तो वो करो। थोड़ा आपने ब्लैक कलर से दूरी बनानी है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जून महीने में प्यार और फ्रेंडशिप, कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ख्याल आएंगे। कुछ लोग नए दोस्तों को लाइफ में फील करेंगे कि यार मेरी लाइफ में ना नए लोग आने चाहिए। मतलब आप अपने सर्कल में बढ़ोतरी चाहते हो, फ्रेंड सर्कल में आपके कुछ नए दोस्त बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोग नए आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप के लिए आते हुए दिख रहे हैं। ये फ्रेंड आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और मुझे ये फ्रेंड आपको किसी दूसरे शहर में, कंट्री में भी दिख सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टेट में गए हो या कंट्री में गए हो, रीलोकेट हुए हो, या जॉब के सिलसिले में गए हो, या करियर की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर एक्सपोजर के लिए, बेटर अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए आप दूसरी जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे आपका एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप बन रहा है, एक अच्छा सर्कल बन रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ आपके पार्टनर और आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड हो तो फैमिली लाइफ जमकर एंजॉय करने वाले हो। अचानक ही आपका हस्बैंड या वाइफ आपको किसी सरप्राइज गिफ्ट के साथ, ट्रिप के साथ, किसी भी तरह से सरप्राइज ज़रूर देगा या देगी। उनके मन में आपके लिए बहुत सारे ख्याल आएंगे जो रोमांटिक होंगे। और अगर उनको आपका हाथ पकड़ना अच्छा लगता है तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, चाहे घर हो चाहे बाहर। आपका हाथ पकड़ के वॉक करना हो, हाथ पकड़ के मॉल में जाना हो, हाथ पकड़ के शॉपिंग करनी हो, घर में आकर आपका घर के कामों में हाथ बटाना हो, तो आपको आपके हस्बैंड या वाइफ का पूरा सपोर्ट जून महीने में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिनकी शादी नहीं हुई, आप लोग तो तैयारी कर लो, शादी होने वाली है आपकी। जैसे एक प्री ब्राइडल होता है ना, कि शादी से 6 महीने पहले ही इंसान अपने बॉडी को लेकर ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है, कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी लेनी है, मेकअप लेना है। और मेल्स का भी यही होता है कि 6 महीने बाद अगर शादी है तो पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं और घर की जिम्मेदारियों में ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं कि हार्ड वर्क करना है, पैसा और कमाना है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को दुनिया भर की सुख सुविधाएं देनी है, खुश रखना है। तो शादी ज़रूरी नहीं है कि सबका गोल हो कि सारे यहाँ इस ऑप्शन में जो लोग आए हैं सब लोग जल्दी शादी करना चाहते हो। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों की शादी में डिले आ गया है। काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, कोई अच्छा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा, या फिर आपको रिश्ते आते हैं लेकिन बात कहीं नहीं बनती। कुछ लोगों के यहाँ पे रिश्ते भी टूटे हैं।
कि आपका रिश्ता पक्का हुआ, बाद में वो रिश्ता टूट गया। कुछ लोगों को हो सकता है कि मंगल दोष की वजह से कुंडली में कोई शनि का दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, या फिर कई बार कुंडली में श्राप लगा होता है, श्रापित कुंडली होती है कि बनते हुए काम अटक जाते हैं। देखने में कोई आप में कमी नहीं है, आप पूर्णता अपने अंदर एक कंप्लीटनेस फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार कुछ लोगों का ताना होता है, रिश्तेदारों का ताना होता है कि यार इसके पास तो पैसा भी है, लुक्स भी हैं, पर्सनालिटी भी है और ये डिज़ायरेबल भी है, फिर भी इसकी मैरिज क्यों नहीं हो रही। तो कई बार कुछ रिश्तेदार ऐसे ताने मारते हैं, या दोस्तों की शादियां हो रही हैं तो हम में वो एक इनसिक्योरिटी और एक ना इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जो सब कुछ होते हुए भी मेरी शादी नहीं हो पा रही। तो ऐसा ख्याल आप में आना नहीं चाहिए। शादी आपकी होने वाली है गाइस। आप अपने लिए घर वालों को कह दो कि बस अब आप बिना रुके मेरे लिए रिश्ता ढूंढो। अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर लो, इतनी सारी शादी की ऐप्स होती हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स, अकाउंट क्रिएट करो। कुछ एफर्ट्स आप भी लगाओ, कुछ एफर्ट्स फैमिली की तरफ से लगने दो। आपकी शादी मुझे अगले कुछ महीनों में होती हुई दिख रही है। अगर जून में कोई रिश्ता आता है तो उससे शादी होने का चांस भी बन रहा है। और मुझे नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होती हुई दिख रही हैं। नए लोग, नई कार, नया फ़ोन, नया लैपटॉप, नया बाइक, नया घर, नई प्रॉपर्टी, नई जगह पे खुद को रीलोकेट करके रीबिल्ड करना, रीस्टैब्लिश करना, नई नौकरी, नया बिजनेस, कुछ तो नया होने वाला है। जून में कुछ स्टार्ट होने जा रहा है। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। क्लेम ज़रूर कर लेना, कमेंट में जून 2026 थैंक यू गॉड लिखना, वीडियो को लाइक दे देना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन उन लोगों ने चुना है जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में, 3 में, 4 में गया था, और आपने फिर ऑप्शन चुन लिया नंबर 2। देखो जून 2026 आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए तैयार है। बस अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके उन ब्लेसिंग्स को, उन गिफ्ट्स को, उन सरप्राइजेस को रिसीव करो। आपको गिवर एनर्जी से बाहर निकलना है और रिसीवर एनर्जी में आना है। अभी तक अगर आप बांटते आए हो प्यार, पैसा, खुशियाँ, तो अब आप अपने जीवन में प्यार, पैसा, खुशियाँ रिसीव करने के लिए ओपन हो जाओ। क्योंकि इस ऑप्शन में कुछ लोग मुझे दुखी लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, मन उदास उदास रहता है। शायद आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स को क्रॉस करके सामने वाले की खुशियों को 10 गुना बढ़ाने में पूरे एफर्ट लगा देते हो, पूरा खुद को न्यौछावर कर देते हो तन मन धन से कि यार मैं इस पे प्यार लुटा दूं, पैसा लुटा दूं, अपना टाइम लुटा दूं, अपनी एनर्जी लुटा दूं, अपनी केयर लुटा दूं। मैं साइड में खुद को रखता हूँ, पहले नंबर पे इसको रखता हूँ। इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे मैम हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो सेल्फिश नहीं है, हम तो मतलबी नहीं है, हम तो दूसरे को प्यार करते हैं, हम दूसरे को अपना मानते हैं, इसीलिए तो हम उसके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रही गाइस, आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको घर से बाहर निकलना है, दोस्तों को मिलना है, नए दोस्त बनाने हैं, नई जगहों पर घूमना है, नई चीज़ों को लाइफ में ट्राई करना है। ऐसा करने से आपकी लंबे समय से जो ऊर्जा रुकी हुई है, जो काम अटके हुए हैं, जो बार बार रेपिटेटिव एफर्ट्स और एक्शंस आपको लगाने पड़ते हैं, वो अब आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। आपकी कुंडली में हो सकता है शनि आपको डिलेज दे रहा है। कुंडली में रेट्रो शनि हो सकता है, वक्री शनि,
या फिर शनि आपके रिलेशनशिप हाउस को, मैरिज हाउस को या आपके लगन को एस्पेक्ट करता है, या फिर आपकी लाइफ में आपका करियर हाउस जो है, बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली का जो 10वां घर होता है वो शनि रूल करते हैं। और ये सब मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी हूँ और कई सालों से ज्योतिष में अपनी सेवाएं, अपना जो धर्म है वो निभा रही हूँ। लाखों हज़ारों कंसल्टेशंस मैंने एस्ट्रोलॉजी की, टारो की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, रेकी की दे चुकी हूँ। तो मैं अपने अनुभव में ये देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों की लाइफ में ना कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, नज़र दोष लगा होता है, या फिर उनके कुंडली में शनि का कोई ऐसा दोष लगा होता है जो उनको बार बार कुछ कड़वे सबक देने के लिए उन्हीं तरह की सिचुएशंस, उन्हीं तरह के लोगों के साथ उसी पैटर्न को रिपीट करवाता है कि यार तुम सीखो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो जून का महीना एक नई शुरुआत का, कोई भी रिलेशन पुराना जो आपकी लाइफ से जा चुका है, अब उस बुक को क्लोज करने का टाइम आ गया है, उस किताब को बंद कर देना है। नई किताब आप अपनी खुद लिखोगे, अपनी स्क्रिप्ट अपनी लाइफ की खुद लिखोगे। जून में पैसा भी मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ लगेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जून से आपके जीवन का एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन एरा स्टार्ट हो रहा है। आप एंटर कर रहे हो एक नए फेज ऑफ लाइफ में। शायद आपने जो सोचा भी नहीं हो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको जून महीने के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को जून में ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो जून महीना लव के लिहाज से परफेक्ट है। एंगर मैनेजमेंट आपको करना है। गुस्सा तेज आता है, जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बात पे अगर आपको गुस्सा आ जाता है। और ये गुस्सा क्या होता है, हमारे अंदर जो बॉडी में चक्र हैं उनमें ये गुस्सा भरा पड़ा होता है। और ये चाइल्डहुड से ट्रॉमा है या आपके एडल्टहुड में आकर लोगों ने बार बार बैक बाइटिंग की है, बैक स्टैबिंग की है। लाइफ में आपने हर्डल्स बहुत देखे हैं, चैलेंजेस बहुत देखे हैं, ज़िंदगी आपकी बड़ी स्लो पेस के साथ आगे बढ़ रही है, तो ये गुस्सा भर जाता है। हम एंशियस फील करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि यार मेरी लाइफ ही क्यों इतनी धीरे चल रही है। डोंट वरी, ये जून महीना आपको सब कुछ देने को तैयार है। कुछ लोगों के लिए बार बार यही मैसेज निकल के आ रहा है, पास्ट का कुछ बचा कुचा जो कर्जा है वो आप रिलीज़ कर रहे हो, बैगेज आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। आपकी लाइफ से अगर कोई जा रहा है ना, कोई रिश्ता टूट रहा है, कोई फ्रेंडशिप टूट रही है, या फिर आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, किसी दूसरी जगह पे आप शिफ्ट हो रहे हो करियर के लिए, या फिर आपकी कहीं और हो सकता है कि मैरिज होने वाली है, कुछ भी, तो आपने पास्ट को लेके बैठे नहीं रहना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपको रिसीवर एनर्जी में आना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है मेरे लिए वो बेस्ट हो रहा है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल आपकी लाइफ में आपका एक्स वापस आ सकता है अचानक। ये कोई भी आपका एक्स हो सकता है या हो सकती है जो अचानक अपना सॉरी या अपॉलॉजी लेकर लाइफ में जून महीने में लौट आए। लेकिन आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से अपना रिलेशन चलाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या वो वापस आ रहे हैं तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, दोबारा छोड़कर तो नहीं जाएंगे, ऐसा सवाल आपके मन में ज़रूर आएगा जून महीने में। तो आप जून महीने के टैरो रीडिंग, करंट फीलिंग वाले रीडिंग देखते रहना, आंसर मिल जाएंगे आपको। बाकी जून के महीने में ना बहुत लोग हैप्पी, एनर्जेटिक, कलरफुल, चीयरफुल, जॉयफुल, हेल्दी एंड इमोशनली बैलेंस्ड फील करने वाले हैं। कुछ लोग नए ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कम्युनिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। कुछ लोग नए जगहों पर जाकर घूमना फिरना शुरू कर देंगे। सडनली कोई ऐसा काम करने का मन करेगा जून महीने में जो आपने कभी सोचा भी ना हो। जैसे अगर आप एक डॉक्टर हो
तो आपका आर्ट और क्राफ्ट की तरफ मन चला जाएगा कि यार मुझे पेंटिंग भी करनी है, मुझे स्केच बनाना है, मुझे प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होना है, या मुझे हीलिंग सीखनी चाहिए, या मुझे रेकी सीखनी चाहिए। तो कुछ लोगों के साथ ना ऐसा होगा कि वो अपनी मेन स्ट्रीम से जो काम कर रहे होंगे उनका एक एडिशनल और एक एक्स्ट्रा स्किल सीखने में और नॉलेज ग्रैब करने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिज को लेकर दुखी हैं, और हो सकता है आप 30s में आ गए हो या आप लेट 40s में हो, सेकंड मैरिज के लिए या थर्ड मैरिज के लिए आप रिश्ते ढूंढ रहे हो बट कोई मिल नहीं रहा। लेकिन जून महीना आपको एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट देगा। थोड़े एफर्ट अपने डबल कर दो, अपने आप को पार्टीज में ले जाना, शादी और रिश्तेदारों के फंक्शंस में ले जाना। कई लोग ना जाते नहीं हैं, अपने अंदर उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, फियर हो जाता है, सोशल एंजाइटी होती है, दोस्तों से मिलना नहीं चाहते, नए दोस्त नहीं बनाना चाहते, नई जगहों पे घूमना नहीं चाहते, वहीं स्टक रहना चाहते हैं, उसी रूटीन में रहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, अपने शेल से बाहर निकलो, कुछ नया ट्राई करो। गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी सीखना स्टार्ट कर दो, स्विमिंग करनी नहीं आती तो स्विमिंग सीखना शुरू कर दो, गाना गाना नहीं आता तो गाना सीखना शुरू कर दो, खाना बनाना नहीं आता तो कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं या ना करूं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपका मन ज़्यादा खुश रहे, ज़्यादा बैलेंस में रहे और आपकी ऊर्जा हाई रहे। बाकी राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। उम्मीद करती हूँ गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जून 2026 की, इसे क्लेम करें। कमेंट में जून 2026 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन पर। माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन आखिरी नहीं है, ये थर्ड ऑप्शन है, इसके बाद भी चौथा ऑप्शन भी आएगा। जून 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पर भक्ति से जुड़े हुए काफ़ी कार्ड्स मिले हैं मुझे। ऑलरेडी मैं 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर चुकी हूँ, वहाँ मुझे ऐसे कार्ड्स नहीं मिले थे इतने जितने इस वाले ऑप्शन में मिले हैं। आपके लिए विजडम, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मिस्टिसिज्म, ऑकल्ट, ईसोटेरिक साइंस, मेटाफिजिक्स और ये यूनिवर्स ब्लेस करने के लिए तैयार है। बस आप रिसीवर एनर्जी में आ जाओ। बहुत लोग कहते हैं हम भक्ति बहुत करते हैं, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम व्रत उपवास भी रखते हैं, लेकिन हमें भगवान फल क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उस इच्छा से पूजा कर रहे हो। बिना इच्छा से पूजा करो कि भगवान मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। आपकी कोई विश है, कोई डिज़ायर है जो बहुत टाइम से लटकी हुई थी। बहुत लोगों की बहुत इच्छाएं होती हैं। आप अपने ईश्वर को ये कहा करो कि भगवान जो आप मुझे दे रहे हो वो बेस्ट देना। मैंने इतना वेट किया है, मैं हमेशा आपके लिए आभारी हूँ, मैं आपका दास हूँ या दासी हूँ। मुझे अपने चरणों में हमेशा जोड़े रखना और मेरे जीवन में हमेशा आप मेरे साथ रहना, मेरे सुख में भी, मेरे दुख में भी। मैं जब लो फील करती हूँ या करता हूँ तब भी आप मुझे रास्ता दिखाना, मेरा हाथ पकड़े रहना भगवान। तो इस तरह आप प्रेयर करना स्टार्ट करो। जून 2026 आपकी लाइफ में वो सारे गिफ्ट्स, वो सारे तोहफे जो आप डिज़र्व करते हो, वो खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हो, वो प्यार जो आप डिज़र्व करते हो, वो लोग जो आपकी सोल जर्नी का हिस्सा हो, वो आपको मिलने वाले हैं। कोई रूठा हुआ प्रेमी है आपका, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया हो किसी और के लिए, उसको भी जून महीना रुलाने वाला है। शायद उस इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल जून 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो आपकी लाइफ में लौट कर आएगी
या आएगा, उसके लिए आपको जून के रीडिंग जो इस चैनल पर बहुत जल्द आ रहे हैं, तो उन सभी वीडियोस को देखना है, सुनना है। और मैरिज को लेकर कोई सवाल आपके मन में है राइट नाउ, तो मुझे लग रहा है उसका जवाब हाँ है, क्योंकि यहाँ पे यस का कार्ड है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, आप जून में ट्रैवल करने वाले हो। ये ट्रैवल आपका रिलीजियस परसुएट्स को लेकर, ट्रैवल जो है आपका करियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, और ये ट्रैवल आपका किसी लाइफ की नई बिगनिंग को भी इंडिकेट कर रहा है। कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है, उससे पहले आप कहीं यात्रा करने वाले हो। ज़रूरी नहीं है ये यात्रा कोई बहुत दूर की जगह पर हो, कोई पास के एरिया में भी हो सकती है। जैसे आपके जहाँ आप रहते हो उससे आधा घंटा दूर कोई जगह है, कोई 1 घंटा 2 घंटा दूर है, या 4 घंटे दूर भी है, तो भी वो पास में ही काउंट किया जाएगा। कहीं यात्रा आप कर सकते हो। और धर्म कर्म के कामों को आपने बढ़ चढ़ कर करना है। अगर आप भगवान में ज़्यादा नहीं मानते हो, वैसे तो ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा धार्मिक कार्ड्स ही निकले हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते ईश्वर में, गॉड में, डिवाइन में, उनको भी कहा जा रहा है कि आप 10 मिनट के लिए हायर एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाएं, मेडिटेट करें और नेचर में जाएं, अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें। अगर सुबह जल्दी उठकर आप 5 या 10 मिनट की डेली मेडिटेशन या योगा स्टार्ट कर दो, तो आप देखना गाइस, 21-22 दिनों के बाद आपकी लाइफ में आप खुद फील करोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहना सीख जाओगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हाथ लगनी शुरू हो जाएंगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपका चार्म, पर्सनैलिटी, आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग और हाई होना शुरू हो जाएगा। और देखो, कोई भी दुखी इंसान के साथ रहना नहीं चाहता। ये दुनिया में एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या आप किसी ऐसे इंसान से शादी करोगे जो पहले दिन आपको मिल रहा है और वो दुखी है, रो रहा है, क्रिब कर रहा है, अपने एक्स को लेकर बैठा हुआ है, अपनी एक्स के बारे में बातें कर रहा है या कर रही है, और आप उसको शादी के प्रस्ताव के लिए मिलने गए हो, आपको कोई ऑफर आया है मैरिज का और आप उसको मीटिंग कर रहे हो अपनी शादी को लेकर, लेकिन वो अपने पास्ट को लेकर बैठकर रो रहा है कि मेरी पास्ट में गर्लफ्रेंड ऐसी थी, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ कोई शादी नहीं करना चाहता। हर कोई लाइफ में वही पर्सन चाहता है जो खुश हो, जो हमें हंसाए, जो हमें खुश रखे, जो हमारी केयर करे। तो अपनी ऊर्जा को हाई रखो, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। जून के महीने में कोशिश करोगे तो आपकी बहुत जल्दी मैरिज हो जाएगी, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपको दान वगैरह भी करना चाहिए, किसी भी तरह का दान हो, पैसों से, कपड़ों से, खाना से, दवाइयों से, स्टेशनरी आइटम, छोटे बच्चों को आप देकर आओ। जो अनाथालय होते हैं, ब्लाइंड स्कूल होते हैं, वहाँ जाकर आप पूछो कि उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, फल की, सब्जियों की, या पैसों की, या दवाइयों की ज़रूरत है, या कपड़ों, जो आपकी जेब अफोर्ड कर सके उतना आप दान ज़रूर करके आएँ, जितना आप सक्षम हैं, जितना आप दे सकते हैं। अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना कि हमने रीडिंग में सुना था हमें ये करना है तो हमें यही करना है। और किसी वजह से अगर आप अनाथ आश्रम या ब्लाइंड स्कूल या ओल्ड एज होम नहीं जा सकते, तो अपने आसपास जानवरों की सेवा करें। गर्मी बहुत पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स नॉर्थ से भी हैं, साउथ से भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो उनको भी मैं यही कहती हूँ कि देखो, बहुत लोग ना इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि नहीं, मैं तो उसी अनाथ आश्रम में बचपन से दान करता आ रहा हूँ, मैं वहीं जाऊँगा। ये मत सोचें।
कोई मिल जाता है आपको रास्ते में, गरीब मिल जाता है, कोई असहाय मिल जाता है, जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा, आप उसकी मदद करो। ये सोचना कि वहीं जाकर दान करूँगा, उसी मंदिर में शिवजी जी को जल चढ़ाकर आऊँगा, भगवान हर जगह हैं। तो आप अपने माइंड और अपने हार्ट में ये बात बिठा लो कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको ईश्वर की कृपा से मिलेगा। लेकिन आपको दान दक्षिणा, हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, कंपैशनेट रहना है, ओपन हार्ट रखना है लोगों के लिए, खुला दिल, और अपने कर्म को करते रहना है। जून आपको ना बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस दे रहा है, चाहे वो पैसा हो, नौकरी हो, बिजनेस में अचानक ग्रोथ आ जाए, रातों रात आप फेम, पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, नौकरी नहीं लगी तो अच्छी नौकरी लग सकती है, अच्छा पैकेज मिल सकता है। ये मुझे जून में नज़र आ रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट में डालिए जून 2026, थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें, भगवान को धन्यवाद करिए। और बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। तो जून 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? देखो, जून 2026 में कुछ आपको पास्ट का रिलीज करना है, कुछ भी, कोई पास्ट का पर्सन, पास्ट का रिलेशनशिप, पास्ट की एनर्जी अगर स्टक कर रही है, आपको स्टैग्नेट सिचुएशन में डाल चुकी है, तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। और अपने आप को बदलने से मतलब है कि सोच में बदलाव लेकर आए। बार बार उस इंसान के बारे में सोचकर दुखी ना होएं कि वो इंसान तो मुझे मिल नहीं रहा, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा, मैंने इतने वीडियोस देख लिए, मैंने इतने उपाय कर लिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही ना, तो उसके पीछे भागिए मत। जब राइट टाइम आएगा, डिवाइन का टाइम आएगा, अगर वो आपके लिए मेंट टू बी है, अगर वो आपके लिए वर्दी है, अगर वो आपके लिए डिजर्विंग है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर वो आपको नहीं मिलना, तो आप लाखों हजारों उपायों में अपना हाथ आजमा लो, वो आपको नहीं मिलेगा। इस माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे मत बढ़ो कि मुझे तो वही चाहिए। आपके जीवन में कुछ दरवाजे अगर बंद हो चुके हैं, प्यार के, व्यापार के, पैसों के, दोस्ती के, अब वो दरवाजे दोबारा खुलने जा रहे हैं। जून 2026 आपके जीवन में मैरिज का एक बहुत बड़ा टाइम मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो जाएगी। अब ये नहीं है कि वो जून में ही हो जाएगी, हो सकता है जून में कोई रिश्ता आए, आपको पसंद आ जाए और आने वाले कुछ महीनों में उस इंसान से आपकी शादी हो जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। और ऐसा आप लोगों को करने के लिए यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको रिलेशन से हटकर अब अपनी लाइफ में मैरिज का फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ दर्शक हैं जो अपने जीवन में आते हुए रिश्तों को, जो परिवार वाले रिश्ता दिखा रहे हैं, उनसे आप दूर जा रहे हो, क्योंकि आप किसी और को प्यार करते हो, आप उस इंसान से शादी करना चाह रहे हो, लेकिन वो इंसान किसी और कनेक्शन में स्टक लग रहा है मुझे। जून का महीना आपको कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि शायद आपके लिए कुछ नया है, कुछ बहुत वंडरफुल है, कुछ बहुत ह्यूज है, कोई ब्लेसिंग है जो एक पर्सन के रूप में आपको मिलेगी। आपका ये सोलमेट होगा। अब जिससे भी आपकी शादी होने वाली है वो आपका सोलमेट है। शायद आपने बहुत सारी हार्डशिप, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डिलेज रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, मनी को लेकर देखे हैं, तो फाइनली यू आर रिलीजिंग द कार्मिक एनर्जी, कार्मिक पीपल, टॉक्सिक कनेक्शंस आप निकाल रहे हो लाइफ से। और यही आपका एक हार्ड लेसन होगा लाइफ में कि आपको सबसे पहले अपनी खुशियां ऊपर रखनी है। तो आपके लिए जून महीना ना बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा। आपको याद रहेगा जून 2026
का सबसे बेस्ट मंथ मेरा निकला था। कुछ लोगों में यही पर्सन लौट कर भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम दिख रहा है, ज़्यादा कार्ड नहीं आए। और मैं फिर रीडिंग को उस तरह ही बताती हूँ, मेरा काम है रीडिंग को जैसा आया है वैसा ही बताना। और जून महीने में काफ़ी लोगों के नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, नए लोगों से दोस्ती हो रही है। जैसे आप किसी दूसरी जगह गए हो, आपने घर चेंज किया है, आपने कोई अपार्टमेंट लिया है, आप वहाँ मूव हो रहे हो, तो आपके पड़ोसी आपको एक सोल ट्राइब की फीलिंग करवाएंगे। आपको लगेगा कि यार मेरे पड़ोसी मुझे इतने अच्छे मिल जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अब आपकी लाइफ में ना जो लोग आ रहे हैं वो आपका सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे। आप किसी ऑफिस में गए हो, वहाँ अगर आपकी किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है, दोस्ती बन जाती है, फ्रेंडशिप स्ट्रांग होने लगती है, वो भी आपकी सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे। कुछ लोगों का नया काम, कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई स्टार्टअप, कोई खुद से पैसे कमाने का तरीका या खुद की सोच से किया गया काम आपको हाई रिटर्न्स देगा, हाई रिवॉर्ड्स देगा। पैसा काफ़ी आ रहा है आपके पास, अचानक धन लाभ होना और अचानक लोगों का आप में इंटरेस्ट बढ़ जाना, ये भी आप नोटिस करोगे जून में। जून महीना आपके पारिवारिक सुख शांति और परिवार में जो एक हार्मनी होती है और बैलेंस होता है, उसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और पीस महसूस करोगे। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे थे ना, तो जून महीना आपको वो पीस, वो मेंटल स्टेबिलिटी, इनर हैप्पीनेस सब फील करवाने वाला है। और कुछ लोग फिटनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, योगा करना हो, एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी हो, वेट ट्रेनिंग करनी हो, या फिर साइकिलिंग स्टार्ट करना हो, रनिंग करना हो, जिम जाना हो, स्विमिंग स्टार्ट करना हो, आप हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई काम तो ज़रूर शुरू कर दोगे। कुछ लोग घर में ही अपने आप को हेल्थी एंड फिट रखने के लिए माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल लिविंग में भरोसा दिखाएंगे। कुछ लोग ओशो की बुक्स पढ़ना, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है और नीम करोरी बाबा कौन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, मतलब योग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, हायर पावर्स के साथ कनेक्शन, भक्ति, ध्यान, मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, कीर्तन, सत्संग, इन सब में अचानक रुचि बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। या इनके अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसको आप फील कर रहे हो कि आप इनकी तरफ खिंचते जा रहे हो, आप उस ऊर्जा में खुद को ढाल लोगे, रेजिस्ट नहीं करोगे। और क्या दिख रहा है मुझे जून में? सॉरी और थैंक यू, ये दो शब्द आपको जून महीना में फ़ायदा देंगे। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना और किसी और इंसान के दिए गए सपोर्ट के लिए, दी गई मदद के लिए आपको शुक्रगुजार रहना है, थैंकफुल रहना है। तो ये शब्द दो आप अपने जीवन में उतार लो कि जून महीने से लेकर अब आपकी लाइफ में कोई आपसे बुरा भी करता है ना, तो आप उसको भी बोल दो, ठीक है तूने मेरे साथ बुरा किया, तेरा शुक्रिया। क्योंकि अगर तू मुझसे बुरा ना करता, मेरी लाइफ में तू अगर मुझे सबक ना देता, तो मेरी सोल ग्रोथ कैसे होती, मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे बनता, मैं और चालाक और सुलझा हुआ और समझदार कैसे बनता। तो धन्यवाद, तूने मुझे सबक दिया। तो ये शब्द आपके काम आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे, परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो। परिवार वालों को कहीं पे घुमाने ले जा रहे हो, परिवार वालों के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, परिवार वालों के लिए आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। मतलब मुझे ना आप अपनी जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो। लोग आपको जून में देखेंगे कि यार इसके पास तो टाइम ही नहीं है, इसकी ज़िंदगी कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लोग आपसे जलेंगे भी, क्योंकि जो लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं ना, दुनिया वाले उससे जलते हैं। तो दुनिया वालों को जलने दो। आप में वो बात है कि लोग आपकी पीठ के पीछे भी बातें करते हैं, करने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
और मुझे क्या दिख रहा है, घर की साज सजावट को लेकर, नया घर में सामान आना, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करना, खुद के लिए शॉपिंग करना, परिवार के लिए शॉपिंग करना। अपने जीवन में आप किसी गुरु, किसी टीचर की तलाश में भी रहोगे कि मुझे कोई गुरु बनाने चाहिए। और कुछ लोग ना अपने आप को प्रूव करने में लग जाएंगे कि मुझे और बेटर बनना है, मुझे और हायर एनर्जी में जाना है, मुझे जून में वो करना है जो अभी तक पिछले महीनों में मैंने नहीं किया। तो ये सब मुझे आपके जून 2026 में नज़र आ रहा है। कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या फिर वैसे ही कोई अपनी प्राइवेट नौकरी के लिए, हायर पोजीशन के लिए, हायर पे स्केल के लिए, हायर पैकेज के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो मेहनत सफल होगी, ये भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि एक से ज़्यादा नौकरियां या अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल रहे हैं, ऑफ़र आ रहे हैं आपके पास, तो आपने वही चुनना है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। ये थी गाइस जून की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है जून 2026। थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसको भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।